ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज अव्यक्त मुरली है। 25/8/2026 आज की ही है, लेकिन मीठे बच्चों, बाप और वर्षे को याद करने में मुझे और मेरे वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है, तो तुम्हारी तंदुरुस्ती भी है, तो तुम अमर तक बन जाते हो। अमर बन जाते हो, वो नहीं भले लेकिन बन जाते। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सबसे सहज युक्ति कौन सी है? आपको अपना दिल, अपना हृदय, अपना मन, विचार, अपनी भावनाएं शुद्ध बनाने की सहज युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम चाहे कहीं भी रहो, घर गृहस्थ में रहो, आश्रम में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन सदा ट्रस्टी होकर रहो। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ लाया था ना ले जा सकता हूं, खेल खेला। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हमेशा, हर समय, जहां भी रह रहे हो, यही समझो कि मैं शिव बाबा के भंडारे से खा रहा हूं, मेरा नहीं है कुछ। खा रहा हूं तो बाबा के भंडारे से खा रहा हूं। और इस बात का नशा रखो, ऐसे नहीं सिर्फ खा रहा हूं बाबा के भंडारे से खा, इतने से काम नहीं चलेगा। ये नशा रखो कि शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय अति शुद्ध होता जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो मैं तो हर पल, जहां भी, कभी भी, कहीं भी कहां से खा रहा हूं? शिव बाबा के भंडारे से खा रहा हूं। भोजन नहीं कर रहा हूं, प्रसाद ही ले रहा हूं। किसके? शिव बाबा के भंडारे की। इसका अर्थ समझे तुम? प्रवृत्ति में हो, प्रवृत्ति मतलब घर गृहस्थ में, और श्रीमत प्रमाण जो भगवान का आदेश है, श्रीमत है कि ट्रस्टी बनकर रहना है। रहना तो प्रवृत्ति में, लेकिन ट्रस्टी बनकर रहना है, गृहस्थी बनकर नहीं। वह भी शिव बाबा का भंडारा है। तुम अपने मन से अपने आप को सरेंडर कर लो। मैं तो समर्पित हूं परमात्मा के, यहां मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। सर्व भाव से समर्पित हो जाओ, मन से, बुद्धि से, संस्कारों से। मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए, साधु संत पंडित सब मनुष्यों का ही तो सत्संग हो रहा है। वो आधा कल्प आप करते रहे, 63 जन्म सत्संग किए, लेकिन सारे सत्संग पंडित से, साधु से, संत से, मनुष्यों से हुए।
परंतु याद रखो, मनुष्य का संग कभी सत्संग नहीं हो सकता है। कहा तुमने सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग करते हैं, फला संस्था है, वहां फला गुरुजी है। एकमात्र सत्य तो शिव बाबा है, सत्य ही शिव है। इसी को असल में रूहानी सत्संग कहा जाता है। जो अभी तुम कर रहे हो, परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के साथ तुम बैठ गए। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुम 10-20 लोग हो, 1-2 हो, एक अकेले बैठ जाओ बाबा के साथ, सत्य के साथ बैठना है। तुम बच्चे उस सुप्रीम रूह के साथ रूहानियत का सत्संग करते हो। यहां तुम आए हो, कोई मनुष्य से सुनने नहीं आए हो, न किसी देवता से सुनने आए हो। यहां तुम सुन रहे हो डायरेक्ट भगवान से। और भगवान हमेशा निराकार को ही कहा जाता है, ये याद रखें। जहां भगवान आए यूज हो जाए, बता निराकार। और भगवान आते ही तब हैं जब तुम बच्चों को पढ़ाना हो, भगवान और भगवती बनाना हो, आप समान बनाना हो, तो भगवान आता है और तुम्हें रूहानी सत्संग देता है। याद रख लेना, यह भगवान और भगवती का जो पद है, ये जो पद है, ये जो डेजिग्नेशन है, ये भगवान के सिवाय कोई दे ना सके किसी को। ये भगवान ही प्रदान करता है। तुम बच्चे यह जानो कि कलप कलप संगम युग होता अगर तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते, सो हर कल्प देते हैं। यह भी सिर्फ और सिर्फ तुम समझते हो कि भगवान जो निराकार है वो कल्प कल्प आता है और हमें ज्ञान देता है। दूसरा कोई भी मुश्किल से इस बात को समझ सकेगा, मुश्किल से। शिव बाबा आया है जरूर, हर कल्प आता है, परंतु अज्ञान वश तुम बचे मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर कह देते हो कि भगवानुवाच, गीता का भगवान कृष्ण है। भगवानुवाच तो भगवान ही है, कोई देह नहीं। तो भगवान निराकार को कहते हैं। जरूर सभी की बुद्धि कृष्ण का नाम डालने मात्र से मनुष्य तन की ओर चली जाती है, आदमी की ओर चली जाती है, उस निराकार की ओर जा न सकती। ये गड़बड़ है। बच्चों,
तुम ही देवताई गुण वाले देव थे और तुम ही आसुरी गुण वाले असुर बने हो। अब मैं फिर से तुम्हें दैवीय गुण वाला देवता बना रहा हूं। वो आसुरी अवगुणों को छोड़, उन्हें मार दो। किसको? अवगुणों, दैत्यों को। तो यहां लिख दिया कि भगवान आता है तो दैत्यों को मार दो। दैत्य अवगुण का नाम है, क्रोध का नाम है, काम का नाम, उसको मारना है। और वो समय प्रवेश है। तुम सब बच्चे ट्रस्टी होकर, संपूर्ण भाव से सरेंडर होकर, मन से और बुद्धि से ईश्वरीय संप्रदाय बन जाओ। तभी तुम्हारे अंदर दैवीय गुण आएंगे और तुम दैत्य गुणों, अवगुणों को मार सकेंगे। तुम्हें ही युद्ध करना है, देवता और दानव का। परमात्मा बीच में क्या करता है? क्या करता है? मथ करके अमृत रखता है और तुम्हें रोज पिलाता रहता है कि तुम देवता बनते जाए, देवताई गुण तुम्हारे अमर होते जाए और दैत्य गुण तुम्हारे मरते जाए। ये खेल है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय तभी बन सकेंगे जब हर क्षण उठते, बैठते, सोते, जगते, हर डायरेक्शन दृष्टि बनकर धारण करोगे कि हम परमात्मा का ही खाते, परमात्मा की गोद में सोते, हम परमात्मा के हैं, हम शिव के हैं, हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं। आसुरीय गुण वाले कभी ईश्वरीय संप्रदाय नहीं हो सकते, वो आसुरी संप्रदाय। निराकार बाप अब निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ा रहा है। साकार में न देवता को पढ़ा रहा है, न दैत्य को पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? जो निराकार संप्रदाय है। निराकार संप्रदाय कौन है? आत्मा ही निराकार संप्रदाय है। तुम सब रोज अपने भाव और भावनाओं में परिवर्तन करो, ईश्वरीय संप्रदाय बनो, रूहानी संप्रदाय बनो। तभी तो तुम्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाता है और चाहता है मेरा एक एक बच्चा आत्म अभिमानी बन जाए। एक एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा रूह अभिमानी बन जाए। हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाता है और कहता है बच्चे मुझे याद करने मात्र से तुम्हारे समस्त पाप भस्म हो जाएंगे, समस्त विकर्म विनाश हो जाएंगे, समस्त आसुरीय अवगुण भस्म हो जाएंगे, असुरता चली जाएगी। याद करने में मैं रूहों को पढ़ा रहा हूं, एकमात्र ज्ञान का सागर हूं, नॉलेजफुल। ये ऋषि और मुनि तो
सब नेति नेति कहते रहे बेचारे, नहीं जानते परमात्मा को, नहीं पहचानते, नहीं उसकी था ले पा रहे, कितना है, कैसा है, क्या है। वो तो यहां तक भी कहते गए कि हम रूह को भी नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते, देह की क्रियाएं बस यही जानते हैं। वैसे भी जब तक ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा तुम बच्चों के सन्मुख ना आवे, अगर तो ज्ञान कैसे समझाए? सन्मुख समझा रहा है तब तो अपन इधर उधर भाग जाते हैं, चित्ता मारा, हम नहीं सुन रहे। तो सन्मुख नहीं आए तो कैसे समझेंगे, कैसे युद्ध के लिए ठहरेंगे, कैसे देवताई गुणों को अपने अंदर प्रकट करेंगे, दैत्य गुणों को मारेंगे, युद्ध करेंगे। मैं अवगुण मार के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए, भले ही मुझ में है, मानता हूं कि है, झूठ है कि छल है कि कपट है कि दम है, जो भी अवगुण है बचे बहे, लेकिन रोज मारो, रोज युद्ध करो। और जब तक युद्ध चलना है, वो तो दिखाया 18 दिन ही चला, तुम्हारा युद्ध तो कितने दिन से चल रहा है सोचो। लेकिन आप अपना युद्ध प्रतिज्ञाबद्ध होकर नहीं करना चाहते हो, चाहे कुछ हो जाए मुझे तो अवगुण मारने हैं। इसके लिए कहा था, हे अर्जुन तू युद्ध कर, भागे मत इस युद्ध से, ये नहीं मुझसे हो पाएगा। सबको, हर एक को, अकेले अर्जुन को लग रहा है कठिन कि आपको भी लग रहा है? सबको बताओ। नहीं, आप बताओ ना, आप लोग क्या, आपको लगता है कि दिन में हम आलस को मार देंगे, नींद को मार देंगे, अलबेलेपन को मार देंगे, हैं? अलबेलापन आता है ना, नींद आती है ना, विचारों में ये आता है क्या होता है याद करने से, चलो बातें कर लो, घूम लो, टहल लो, जहाँ आप रिश्तेदारी निभा लो, कई चक्कर में पड़ना है यार, ठीक है? बताओ चक्कर। तो ज्ञान सागर सन्मुख है, फिर भी तुम विचलित हो रहे हैं, तुम्हारे रथ पे बैठा है फिर भी तुम विचलित हो रहे हैं। अर्जुन कहां पे विचलित है? लेकिन ज्ञान सागर सन्मुख आ गया है, यह अच्छी रीति समझने की बात है, इसको भूलना नहीं है कभी। ये आपको स्वमान रहना चाहिए, इस बात का अहंकार रहना चाहिए कि हमको मनुष्य नहीं भगवान पढ़ाता है। ये कहने की बात नहीं है, तो जाके कहो उठो तुम्हें पता हो हमें भगवान पढ़ाए जा रहा है। हमको स्वयं सर्वशक्तिमान पढ़ाते हैं, हमको हमारा बाप पढ़ाता है। आत्माओं का कौन है वो? वह बेहद का बाप निराकार है। यह भी बच्चों को समझाया है कि साकार और निराकार दो बाप होते हैं, एक रूहानी एक जिस्मानी, एक देह का एक आत्मा का। और सदैव हर कल्प रूहानी बाप ही रूहों को पवित्र बनाता है, शिक्षा देता है। तुम जानो हम पवित्र थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बन जावे, ये बाप समझा रहा है। ठीक है, हम देवता थे, देवी गुण थे, लेकिन आसुरी गुण अवगुण हो गए धीरे धीरे धीरे, काल परिस्थिति कैसे भी।
लेकिन फिर से कैसे बने? हमारी भगवानी काली हो गई, अब वो मजे कैसे, फिर से सोने की कैसे निकल पड़े? क्या चीज लगाएं? चित्र भी सामने है। बाबा राय देता है कि घड़ी घड़ी इस चक्र के सामने जाकर बैठो कि अच्छा ये ऐसे घूम रहा है, सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, मर गए, कलयुग आता है, फिर संगम युग आ जाता है, फिर घूमता है, फिर सतयुग आता है, ये घड़ी की तरह ही घूम रहा है। बैठो सोचो, कि खेल चल रहा है, अब गुनी हो गए, जैसे खेल चला है, दिन हो गया फिर रात हो गई, फिर दिन हो गया फिर रात हो गई, तो अब दिन और रात हो गई ऐसे कह तो सरल देते, लेकिन अच्छा ऊपर आ गया सूरज तो दोपहरी हो गई, फिर ढलने लगा, फिर ढलने लगा, फिर ढलने लगा, फिर ढलने लगा, और ऐसा लगा कि ऐसे तो घड़ी घड़ी ये याद रखो कि अच्छा ऐसा हो रहा है, पर पूरे पावन, फिर पूरी तरह पावन दोपहरी में, फिर धीरे धीरे पावनता कम कम, फिर अस्त हो गई, यानी पवित्रता खत्म हो गई, अंधेरा हो गया, द्वापर युग आ गया, हम वहां मार्ग में चले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो रोज तो देख रहे हैं। तुम अभी संगम पर बैठे हो, अपने को कलयुग में मत समझो। संसार कलयुग में बैठा है, लेकिन तुम नहीं। कलयुग संसार के लिए है कलयुग। क्योंकि संसारी मनुष्य घोर अंधियारा कह देते हैं, कलयुग तो घोर अंधियारा है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम संगम पर हो, तुमको रोशनी है, तुम्हारे लिए पौ फटी हुई है सूरज की, बस उगने ही वाला है। सतयुग में तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, ये ज्ञान अभी मिलेगा, ये रोशनी अभी मिलेगी, अमृत मिलेगी। बाप आया है तभी तो घोर सोंजरा हो गया है। संगम युग कल्याणकारी युग है, इस जैसा युग कोई पूरे कल्प में होता नहीं है। जब स्वयं कल्याणकारी बाप आकर तुम्हारा कल्याण करता है। हम यहां क्या करने लगे? ब्राह्मण तो बने शरीर से, कोई भी कुछ बोलता है तो सबको ऐसे हाथ कर करके तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। पांडव वगैरह जब लक्षागृह से जल करके बाहर निकले और विदुर का आदेश था कि तुम वापस मत लौटना, तुम गुप्त हो जाना, ये विदुर जी का ही आदेश था। उन्होंने ही सुरंग खुदवाई, उन्होंने ही सब किया, निकाला उनको कि ब्राह्मण वेश धारण कर लिया, भिक्षा मांगने लगे, लेकिन कोई से भी क्या ही करे, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। तो हम यहाँ क्या करते हैं? संगम युग ही कल्याणकारी युग है और कभी हो सकता नहीं है। संगम पर ही ब्राह्मण बन सकते हो। फिर हमने वहां नाटक करके दिखा दिया, नौटंकी करके, कि ब्राह्मण ही कल्याण कर सकते हैं। अब कैसे कहें? और याद रखना बच्चे, सतयुग में भी किसी का कल्याण नहीं है। वहां तो तुम कल्याणकारी होते ही हो, तुम्हारे को वहां कल्याण कर नहीं सकते, तुम वहां पुरुषार्थ नहीं कर सकते, किसी को नहीं बदल सकते। वहां तो सबका कल्याण है, लेकिन वो कल्याणकारी युग नहीं है, क्योंकि वह पुरुषार्थ नहीं है। संगम पर तुम बच्चे कलयुग को सतयुग में बदलते हो, कल्याणकारी बनते हो। यहाँ ये बनना, यहाँ क्या हो रहा है? एक ही क्षण में इधर से लेके इधर, इधर से
कलयुगी से सतयुगी, कलयुगी से सतयुगी। अभी अभी लोहा, अभी अभी सोना, अभी अभी टच। तो ये प्रक्रिया जो घटित होती है ये समझ पड़ती है। यहां बनाया जाता है कलयुग को सतयुग। तो अब तुम्हारे को देखना है कि तुमने कितना कल्याण किया स्वयं का और कितना कल्याण किया सर्व का। तो ये काम तुमने कितना किया, कितनों को बनाया? क्या खुद को बनाया पहले फिर औरों को बनाया? कि तुम हम कलयुगी कोई विचार, कोई भावनाएं, कोई कर्म नहीं होने चाहिए, सतयुगी हो जाए सब मेरे अंदर प्रकट। मेरा दैत्य मर जाए, मेरा देवता प्रकट हो जाए। बाप और वर्षे को सिर्फ याद करने में बेहद कमाई है तुम्हारी। कमाई की कमाई भी है, साथ साथ तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बन जाएगा। तुम्हारे अंदर से कभी हाय नहीं निकलेगी। हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे। अभी तो जीना पे भी चढ़े तो हाय मरे। अब चढ़ना पड़ेगा इतनी ऊंचाई। छोटा बच्चा कभी कहता है क्या? उसको कभी ये लगती है हाय मरे फिर चढ़ना पड़ेगा? खुश होता है। तो तुम्हारा जीवन अमर हो जाएगा, तुम्हारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान भर जाना चाहिए, टपक जाना चाहिए। यहां तुम बच्चे आए हो पुरुषार्थ कर स्वयं को और सर्व को लायक बनाने। अपने को लायक बनाने के लिए क्या करो? 7-8 रोज तक लगातार भट्टी में बैठो। क्या करो? लो बाबा मैं आत्मा हूं, मैं अपने समस्त अवगुणों को समझती हूं। अब 8 दिन के लिए पूरी तरह मौन हो गए, अंतर्मुख हो गए, सब भूल गए लोभ लालच। आप तो सोचो कि 8 दिन के लिए, 7-8 दिन के लिए हर कोई बच्चा भट्टी में गिर गया है, माने क्या हो गया है? उसको परिवर्तन करने की एक सुधि आ गई है। कि जैसे कुम्हार को पता है कि 3 दिन में मटकी पक जाती है, दीवल 2 दिन में पक जाता है या 1 दिन में ही पक जाता है, लेकिन ईंट जो है वो 15 से 20 दिन या 1 महीने में पकेगी। होती तो वो भी मिट्टी की है, ये सभी मिट्टी के होते हैं, लेकिन दीवाल के लिए 1 दिन है, तो मटकी के लिए 2-3 दिन है, तो ईंट के लिए 1 महीना। लेकिन भगवान तुम्हारे लिए कह रहा है कि तुम 7 से 8 दिन के लिए भट्टी में कूद जाओ, पर एक एक अब उनको देख देख के भस्म कर दो। अभी लोभ बचा है, अभी मोह बचा है, अभी देहाभिमान बचा है, अभी क्रोध बचा है, अभी काम बचा है, अभी कुछ बचा है, बैठ जाओ, भस्म कर दो। बोलो लायक बनाना है तो 8 रोज बैठना सीखना होगा। ये नहीं कह सकते हमसे नहीं हो पाएगा। अब यार कोई आपसे कहे पिकनिक मनाने जाना है 8 दिन के लिए फलानी जगह चलो, तो आप खुशी खुशी क्या ही करेंगे? तैयार हो जाएंगे, फलानी जगह जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, पिकनिक मनाएंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसी पिकनिक है कि तुम्हें इस लोक से उस लोक जाना आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारे विचार, भावनाएं, कर्म जीते जी तुम मर जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे, द्विज हो जाएंगे, शूद्र नहीं रहेंगे। इसीलिए तपो, इसीलिए भट्टी में डलो।
इसलिए कम से कम 7-8 रोज के लिए प्रैक्टिस करो, बाबा कह रहा है। जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें गिरना आ जाएगा, तुम्हें पकना आ जाएगा, फिर झट सेवा होने लगेगी। सेवा करके जब लौटते हो तो ये सीखना बहुत सहज है कि मुझे अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठाना है, भट्टी में डालना है। सीखो। सामने देखने से, चित्र सामने देखने से बुद्धि में आ जाते हैं ना, वैसे ही तुम्हें यह होश आ जाना चाहिए कि मैं परमात्मा के साथ संगम पर हूं, इसलिए मुझे भट्टी में कूदना है, मुझे योग अग्नि में अपने आप को डाल देना है। कुछ नहीं, कोई और याद नहीं, कुछ नहीं, देह दुनिया को भूलना है। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहते हैं, लेकिन ऊपरी किसका चाहते हैं? अपन सब बदल जाए, हम हमारा रहन सहन बदल जाए। अरे हम गांव में ना रह रहे, हमको गरीब थोड़े ही, हम बाजार में रहेंगे, बाजार में हमको प्लॉट है, मकान है, दुकान है। ये सब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, दिखावा नहीं है। वो वहां उस शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमारा वातावरण, वहां पे टांग खींचते हैं लोग, वहां के लोग अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए गांव में नहीं रहेंगे। यही तो कहते बदयाते हो आप बाजार, फिर जो एक बार बाजार आ जाता है वो वापस नहीं जाना चाहता। अरे यार वहां बड़ी दिक्कत है, ये नहीं कर पाएंगे हम, वहां तो टांग खींचते हैं लोग। अब ऐसे ही यहां जो आप आ गए, यहां से भी अगर आप चले गए और कहीं दूसरे देशों में, जहां कोई मर्यादा अमर्यादा या कोई किसी तरह का भी दिक्कत नहीं है, तो फिर वहां से लोग नहीं, विदेशों में चले जाते हैं तो लोग नहीं आना चाहते। अरे यार इंडिया में तो बड़ी जातिवाद है, धर्मवाद है, फलाना है, हम तो खूब सारा कमा रहे हैं, यहीं रहेंगे, यहाँ कोई झंझट है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन है वो दोनों शरीर का। हमें किसका करना है? अपना। किसका करना है? तो वो कैसे होगा? वो भट्टी में जाने से। 7-8 रोज तक भट्टी में कूद जाओ। बाप स्वयं आया है, तुम बच्चों को क्या करता है? तुम्हारी परवरिश करता है कि मैं तुम्हारी योग भट्टी में तुम्हें डालना चाहता हूं, तुम गिर जाओ इसमें, तुम्हें देखूंगा, तुम पक जाओगे, 8 दिन बाद निकाल लो। हम यहाँ क्या करने लगे उस नाम से? अपन सब क्या करते हैं? अच्छा, माउंट आबू जाते 8 दिन के लिए, क्या ही करते? ये बाबा नहीं कहा था ना मुरलियों में कि वहां भट्टियां लग रही हैं। अब क्या लग रहा है? नाम क्या है? जो मुरली में नाम है वही है ना? नहीं, बाकायदा वहां नाम तो भट्टी है, वहां बिठाया भी जाता है। तो बाप तुम बच्चों को कह रहा है, बच्चों मैं परवरिश अपने हाथ से करने को तैयार हूं, लेकिन तुम भट्टी में गए। जो तुम पहले कह रहे थे भक्ति में जब खाते थे, बस तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रहूं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग जीवन जीऊं, ये तुम जब भट्टी में कूद जाएंगे तो होने लगेगा। तुम्हारे ही संग हो प्रभु, अंग संग तुम ही हो मेरे। तुम मेरे ब्रकुटी पे यहाँ जाओ, या मुझे ब्रकुटी से भी बाहर निकाल लो, अपनी गोद में ले लो प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। खाना पीना तुम जो खिलाएंगे सो ही खाऊंगा, आनंद खिलाएंगे आनंद खाऊंगा,
खुशी खिलाएंगे, खुशी खाऊंगा, जीवन जीऊंगा, आपके अंग संग रहूंगा। मैं 8 दिन के लिए भट्टी में कूद गया। बच्चे, तुम्हारी परवरिश यही हो रही है, तुम यही स्वीकारो कि मुझे ईश्वरीय परवरिश में रहना है। दिन रात दिखा देगी। तुलसीदास जी को टच हो गए राम जी का हाथ, बस जरा सा, उतने में ही उनकी 24 घंटे की या 36 घंटे की समाधि लग गई और डले ही रहे घाट पे। अब तुम्हारे से टच होता है रोज आकर के और तुम्हारे को कोई समाधि नहीं लगती है, कितने बेशर्म हो। प्रेम ही जागृत नहीं होता है। तुम जो सरेंडर हो जाओगे, हम क्या नहीं कर पा रहे अभी, हम ये देह बने बैठे रहते, सरेंडर नहीं होते कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हें जो बनाना है सो बना लो, मैंने दे दिया अपने आप को, आपके हवाले कर दिया, जाको कहा होगा। हाँ, बुद्धि तो चलाते और यही तो गड़बड़ करते। हम ऐसा कर लेंगे, हम जी खा लेंगे, जहाँ पहन लेंगे, यहाँ सोई लेंगे, जहाँ जग लेंगे, जहाँ चले जाएंगे, जाते बतिया लेंगे, बस बुद्धि चला रहे, सरेंडर नहीं हो रहे। बुद्धि अर्जुन चला रहा था, तब तक सरेंडर नहीं था। अच्छा ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो मैं क्यों करूं ये काम, मैं नहीं कर रहा, मुझसे नहीं हो रहा। वैसे हम नहीं मान रहे, अपन को लगता है कि वो बड़ा बहस कर रहा था, मान लेता है 1 मिनट में। क्या आप और हम मान रहे? इतने दिन से मुरली सुनते हैं, रोज आते हैं सुनने के लिए, रोज सुनते हैं, रोज वो फिर से सुनाता है। वो वहां तो उसको दिखाया, एक बार ही गीता ज्ञान सुनाया, तुम्हें तो पूरी मुरली में रोज गीता पूरी सुना देता है, 18 अध्याय, रोज अपना रूप दिखा देता है, विराट रूप। लेकिन अपन फिर से जैसे कि टस से मस नहीं होते। न कोई स्वभाव बदलता है हमारा आपका, न कोई संस्कार बदलते हैं, न बोल बदलते हैं, न कर्म बदलते हैं, न दृष्टि बदलती है, न वृत्ति बदलती है, न स्मृतियां बदलती हैं। पत्थर के पत्थर रह जाते, कुछ नहीं उसमें होता हलचल। जबकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए रोज मुरली सुनने से, नहीं हो पा रहा। वो टेम्परेचर ही नहीं आ पा रहा है कि हम खदक जाए। हमारी भगवानी में कुछ खास असर होता ही नहीं, थोड़ी बहुत गर्मी पहुंचती है तब तक चूल्हे से हटा लेते हैं अपने आप को। फिर कहते हैं हमने तो इतने दिनों से, इतने वर्षों से मुरली सुनी है, लेकिन कभी भाव नहीं, छोड़ देते हैं, कुछ हो भी ना। ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कच्चा दूध जब आप रखते हो भगवानी में, फिर पक जाता है तो फिर वो फटता नहीं है, वो नष्ट नहीं होता है। उसमें जो चीज विकृत हो सकती थी, जो वो भी चलता है, उसको बदला जा सकता है, उसका दही बनाए, उसको और कहीं भी परिवर्तित किया जा सकता है। सेम हमारा परिवर्तन हो जाए, हम ओरिजिनल जो थे वैसे ही ठुस के ठुस ना रहे, हम बदल जाए सुन करके बैठ के। इसलिए भट्टी में जाओ 7-8 रोज की। तो हमने यहाँ 2 चीजें कर ली भट्टी में। एक तो ये स्थूल भट्टी कर ली मधुबन जा करके, एक क्या कर लिया, अच्छा भट्टी की गरबा तो 7 रोज प्रदर्शनी में आ जाओ, हो गई भट्टी। ये भी हमने एक अपने दिमाग से अनुमान लगाया, 7 दिना को कोर्स कर लो तो ले भट्टी में आए गए, तो ये अब परिवर्तित हो गए। बहुत है। अब तो हमने 7 दिना कोर्स करो, तुमने करो तो हमने करो। बच्चे, तुम्हारी परवरिश मेरी गोद में होनी चाहिए। मैं बाबा क्या चाह रहा है, परवरिश, पालना। बच्चे मेरे घर जन्मे तो मैं तुम्हें बड़ा करूं। किसकी गोद में? ईश्वर की गोद में परवरिश हो। क्योंकि असर जन्मने का अकेला नहीं है, असर किसका है? परवरिश का। जो बच्चे सरेंडर हो जाते हैं, बस मैं उन्हीं की परवरिश कर सकता हूं। परवरिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी गोद में अर्पित करना पड़ेगा, आपको उसके संरक्षण में रहना पड़ेगा।
माँ बाप की परवरिश में जाए या दूसरे की, कहीं हॉस्टल में आजकल परवरिश हो रही है तो हॉस्टल वाला जो खिलाएगा सो ही तो खाओगे। हॉस्टल वाला जितने रहने की फैसिलिटी देगा वही तो रहोगे। परवरिश तो यही सब है। पहले आश्रमों में जाते थे लोग, परवरिश वहां को, लेकिन यहां ईश्वरीय बोध है। बच्चों, जो मन से भी समझो कि हम ये सब कुछ ईश्वर का है, ऐसा बाप का है, मैं ट्रस्टी हूं, इस श्रीमत पर चलकर सदैव खर्चा करो। जो खर्चा भी करते उसका ध्यान रखो कि ये मेरा नहीं है, ये बाबा का, मैं तो इसकी देख रेख कर रहा हूं। तो समय को खर्च कर रहे हो, श्वास खर्च कर रहे हो, संकल्प खर्च कैसे करोगे? ये सब, ये संपदा किसकी है? नहीं कि वो तो आते जा रहे हैं, हम बोलते बकते जा रहे हैं। संकल्प जो समय आता जा रहा है, हम दिन रात निकालते जा रहे हैं, मजे करते जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, क्या करना है? नहीं, ये सब संपदा, एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड ईश्वर की संपदा है और मैं इस संपदा का ट्रस्टी हूं। मुझे खर्च करना है देख कर। तो ऐसा समझते हैं, शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। तो शिव बाबा के भंडारे से खाओ, ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खा रहे। बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे तुम सर्वस्व अपना मुझे अर्पित करो, खुद को कर दो, अपना मन, अपना बुद्धि, अपने संस्कार, अपना शरीर, अपनी सब मुझे अर्पित करो। बाप के भंडारे से खाओ। जिस भंडारे से खाया है वह भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर हो जाएंगे। उसके बाद तुम कभी अकाल मृत्यु नहीं करोगे, कभी तुम देहाभिमान से रोगे नहीं। इस समय ही शिव बाबा आ गया है और उसी की ये सब महिमा है, उसी की शिव जयंती के रूप में मनाई जा रही है। परंतु उसका भंडारा कैसा होता है यह तुम में से कोई जानते नहीं। ये भी बड़ी गड़बड़ है। हम क्या करने लगे, सब लोग क्या ही करने लगे। अच्छा बताओ क्या करने लगे? आज या कल में आकर के 14 आएगी, अभी बाबा के भंडार पुआ बांटे जाते हैं। भैया गांव में जाते थे पहले, हमको याद है जब गांव में रहते थे तब 14 वाले दिन पुआ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई से भी कोई आया वो लेके उधर से लौटेगा और रास्ते भर पुआ बांटता हुआ आएगा। छोटे छोटे बनाते थे, गुलगुले बोलते, जो भी बोलते होंगे आप लोग। अरे करना क्या था? करना क्या था? भंडारा करना क्या था? भंडारा क्या है? एक एक श्वास, एक एक समय का सेकंड और एक एक संकल्प बांटे तो वो ईश्वरीय वाक्य हो, महावाक्य हो, आत्मा के कल्याण की बात है। भोजन तो है, आत्मा को पहुंचाना था। बुद्धि, मन, संस्कार बदलने थे। किससे? वो उस ईश्वरीय प्रसाद से, उस भंडारे के भोजन से। तो हम यहाँ स्टूल में पुआ या खीर लिया और बांट दिया, लो भाई साहब तुम ले लो, लियोनेक तुम ले लो, लियोनेक तुम ले लो, खुश हो गए। हमने तो बांट दिया भाई। चेक करो, हमें बांटना आ रहा है, हमें भंडारा खाना आ रहा है। ये कोई चेकिंग स्टूल में भंडारे लगा देंगे 14 वाले दिन, देखो जाके, या बुला लेंगे भाई आज तो भंडारा है शिव बाबा का, आज तो ब्रह्मा भोजन है, आज तो फलाना है, आज भंडारा कर रहे हैं। करना क्या था? हर एक को करना क्या? अभी भी हमको आपको कौन सा सरल लग रहा है? खीर पूरी बनाना सरल लग रहा है या श्वास, समय, संकल्प से परिवर्तन करना सरल लग रहा है? बैठना अशरीरी होकर के योग अग्नि में डूब जाना और सबको उस प्रसाद को जो आया है अंदर से उसको बांट देना, किसकी दम है? खिलाओ।
तो शिव जयंती या भंडारे ये ऐसे होते, बाबा कह रहा है कि भंडारे कैसे होते हैं ये जानते नहीं, इसलिए उसने इंडिकेट किया है मुरली में। भंडारा क्या करने को मैंने कहा था और तुम क्या कर रहे हो, मतलब मैं कुछ भी कह रहा हूं, तुम उसका क्या ही कर रहे हो सब लोग। पता सब है सबको कि भैया पुआ बांटे जाते हैं 14 से, 14 से माने भोला आ जाता है, क्योंकि अमावस होएगी तो फिर अंधेरा ज्यादा हो जाएगा, उससे पहले ही वो आ जाता है, पूरा आपको गिरने नहीं देता है। अब वो आ गया है, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना है, तो एक काम करो, पुआ बांट दो, तो भंडारा कर दो फलाना, लेकिन भंडारा करना ही नहीं है। बाबा भी बरोबर आया है, शिव बाबा के भंडारे से खाना मिल रहा है, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं है तो माताएं क्या करें बेचारी, क्योंकि कमाई तो पति के पास ही रहती, वह तो सरेंडर होता नहीं है, वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर हो जाए तो फिर शिव के भंडारे में परवरिश हो सकती है। वो स्थूल बात फिर कि दोनों ही चलेंगे तो योगी बन सकते हैं या सरेंडर हो सकते हैं, जो भी कहा हो वो बाबा जाने। लेकिन यह बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाता है, बुद्धि में रखो हर पल कि मैं बाबा के पास बैठा। अब ये स्थूल चीज तो है नहीं, बुद्धि में रखनी। बाबा क्या कह रहा है, बुद्धि में रख। क्या रख बुद्धि में, कि मैं बाबा के पास बैठा। अब इसके लिए तुझे कहीं भागकर जाने की जरूरत है क्या, माउंट आबू जाने की जरूरत है क्या, कहां जाने की जरूरत है, बुद्धि में जाने की जरूरत है कि क्या मेरी स्मृति में बाबा बैठा है, कि निकल गया और देव दुनिया आ गई। जब तू बाप को बुद्धि में बिठा लेगा तो तेरी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तुझे कोई कर्म खींचेगा नहीं, अरे मैं तो बाबा के पास बैठा हूं, मुझे फुर्सत ही नहीं। प्रतिदिन हम अपने स्वराज के नजदीक चलें, कर्मातीत अवस्था के नजदीक जाएं। समय बीतता जा रहा है, तुम नजदीक होते जाओ। सतयुग के पहले पहले अब कितना नजदीक आ गए हो बच्चे। सतयुग में पहले वर्ष में आना है तुम्हें, सतयुग के पहले वर्ष, सतयुग शुरू हो तुम आओ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुमने 84 जन्म का चक्कर लगाया, तुम्हें एक सेकंड के भी लिए फुर्सत नहीं है। संगम पर आए फिर से सतयुग में चल दी। टाइम कहाँ है तुम्हारे पास, बीच में गैप थोड़ी है, घड़ी रुकती थोड़ी एक सेकंड के लिए भी। वैसे ये काल रुकता नहीं है कि अब ये आएगा फिर रुको फिर सतयुग आएगा, ऐसा होता ही नहीं। संगम से ही तुरंत सतयुग आ जाता है, तो तुम्हें वहां प्रथम जन्म में उपस्थित रहना है। इस तरह कलयुग, उस तरफ सतयुग, बीच में तुम हो। कल हम अपने सुखधाम में होंगे, दुनिया को पता तक नहीं चलेगा, बिल्कुल घोर अंधकार में ही दुनिया है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि मुझे बदलना है। किस बात की खुशी होनी चाहिए, मुझे भक्ति में जाना है, मुझे बदलना है, मुझे पूरा होना है, मुझे परिवर्तन हो रहा है, मुझे फिर से क्या बनना है, अहिल्या बनना है, मुझे पत्थर नहीं बनना है, मुझे राम से टच होना है। मुझे 21 जन्म की कमाई करनी है, सदा सुख का वर्षा पाना है, सुखी रहना है, स्वर्गवासी बनना है। यह सब तुम्हारी तकदीर में है, ये वंडरफुल चीजें हैं। यहाँ संसार में तो मनुष्यों ने 7 बंडर अलग से दिखा दिया। ताजमहल उसमें से एक है। भैया दुनिया के बड़े बंडर हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य, एक बिल्डिंग में क्या आश्चर्य, लेकिन ईश्वर में आश्चर्य है तुम्हारा परिवर्तन। कि जहां तुम गाली गलौज कर रहे थे, झूठ छल कर रहे थे, कपट कर रहे थे और तुम नारायण स्वरूप बन गए, तो आश्चर्य नहीं होगा, मर गए। यही आदमी था क्या वो, जो पहले बड़ा झूठ बोलता था, पहले बड़ा आलसी था, पहले बड़ा कमजोर था। जी ऐसा नारायण स्वरूप सत्यवादी,
प्रेम करने वाला, इसमें तो थी नहीं, ये तो 24 घंटा टाई टाई करता रहता था, रोता ही रहता था। तो ये क्या है? वंडर है। या दुनिया तो अलग अलग टाइप के वंडर भी बात करेंगे तो अलग टाइप के वंडर करती है लोग। तुम यहाँ कंफ्यूज रहे कि भैया वंडर की बात करी थी बाबा ने, लो जी रही साहब वंडर जी। सबसे बड़ा वंडर क्या है? नर नारायण बन जाए, दैत्य देवता बन जाए, असुर सुर बन जाए, यही तो वंडर है। क्या ही वंडर है? आप देखते हो ना, कोई चीज भट्टी है, जहां वो मिट्टी से उसको जो थापने वाले लोग होते हैं ईंट को, वो क्या करते हैं? ढके रहते हैं, कहीं इसके ऊपर एक बूंद ना पड़ जाए, नहीं इसमें क्या लग जाएगा? छेद हो जाएगा, दाग लग जाएंगे, और थोड़ी बूंद भी पड़ेंगे तो उसमें पूरे में छेद हो जाएंगे। ढक के रखना पड़ती है, कितना सेफ्टी। वो पक जाती है तो चीज तो वही है, चौड़े में ही पड़ी है। कोई फर्क है उसको? कोई दिक्कत है? उल्टा कहता है पड़ने दो इसके ऊपर कितना ही पानी, इसको लगा दो दीवारों में, इसकी बना दो ईंटें की दीवार, बना दो बिल्डिंग इससे, चाहे दिन पड़े चाहे रात पड़े वही मिट्टी है, गलने का नाम नहीं लेती है। ये है वंडर कि उस पर असर ही नहीं हो रहा है जी। क्या उसके लिए बरसात है? नहीं, ये तो वही थी ना जिसको बचा रहे थे हम। वैसे हम वही हैं जिसको हमें कभी काम छू जाता है, कभी क्रोध छू जाता है, कभी लोभ के मारे मर जाते हैं, जरा सी कोई बात आई, किसी ने लालच दिखाया, खट लालची हो जाते हैं। कोई हमें भड़काता है, कुछ लालच देता है तो हम बिक जाते हैं तुरंत। लेकिन हम कैसे हो जाए? दृढ़ हो जाए। हम पर इन चीजों का, लोभ का, लालच का, क्रोध का, काम का, मोह का असर ही ना हो। उसकी जरूरत के ये हमारा क्या बिगाड़ने की, तब होते। तो ये बाप बच्चों का हिसाब है। बाबा कहता है, बच्चे नारायण स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, फिर नीचे चंद्रवंशी का लिखो, आधा कल्प हो जाएगा, फिर 1250 वर्ष सूर्यवंशी लिखो, फिर 1250 चंद्रवंशी लिखो, तो फिर लाखों वर्ष उड़ जाएंगे। वहां बाहुबल में कितना खर्चा हुआ, ये सब बातें लिखो। यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं करना है। बाप बच्चों का हिसाब है, खर्चे की कोई बात नहीं है। बच्चे आकर के रिफ्रेश हों, इसीलिए मकान आदि थोड़े बना दिए हैं, बच्चों का ही पैसा है। सो भी कितने दिन पास हो गए, थोड़े दिन बचे हैं, खर्चा कुछ भी नहीं है। जीवन मुक्ति पाना है, बगैर कौड़ी खर्चे करने। बस क्या मेहनत करनी है? स्वयं को भट्टी में डालना है। बिल्डिंग बना दी है रहने के लिए, आओ भट्टी में गिरो। भगवान को तो सब भक्त याद ही करते थे। अब भगवान आकर के कह रहा है, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, मेरी पालना में पल ले। तुमको सच्चे बाप का परिचय देना है। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप मुझे पढ़ा रहा है, स्वर्ग का मालिक बना रहा है। बाबा आकर के स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, नरक का विनाश कर रहा है। इसी के लिए महाभारत की लड़ाई लिखी गई है, गाई गई है कि भगवान आते हैं तो महाभारत कराते हैं। लेकिन हर 5000 वर्ष है ये चक्र फिरता है। कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ, गीता ज्ञान देता हूँ, लेकिन उन्होंने फिर उसे भी युगे युगे लिख दिया है। सो भी 5 युग है नहीं, 4 ही युग बताए हैं। युग 5 हैं, लेकिन फिर मुझे 5 बार आना पड़े, लेकिन मैं तो एक ही बार आता। उन्होंने फिर 24 अवतार लिख दिए हैं, फलाना अवतार फलाना अवतार। मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ कर रहे हैं, समझते कुछ नहीं है। सब कहने लगते हैं ये सारे रास्ते भगवान के मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई जा न सके इन रास्तों से। बना लिए और कह रहे हैं खुद झूठ, ये सब रास्ते जा रहे होते हैं, चलो तो पहले इनमें आधा कल्प
क्या किया, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, ये किया फिर वह किया, लेकिन बाप नहीं मिला। अभी बाबा तुमको समझाता है, तुम बच्चों के कितने नजदीक आया हूं मैं तुमको समझाने के लिए। तुम समझो, कलप कलप हूबहू हम ऐसे मिलेंगे, जो कुछ बीता कलप कलप होगा वही दादा जौहरी होगा, फिर उसमें बाबा प्रवेश करेगा, वही बच्चे होंगे, फिर बाप के बनेंगे, फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ है, कलप कलप रिपीट होता ही रहा है, होता ही रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार। और धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कल्याणकारी संगम युग पर, इसमें हर बात में कल्याण है, हर समय कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद करो, अपने 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बना लो स्व परिवर्तन से। दूसरा पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहते भी, गर्भग्रस्त में रहते भी मन बुद्धि से पूरी तरह सरेंडर हो जाओ। किससे होना है सरेंडर? शरीर से नहीं ना, शरीर से होना सरल है। जो चीज सरल पड़ी हमने सब कर ली, और जो करनी है वो करी नहीं किसी ने भी। श्रीमत पर खर्चा करो, पूरा ट्रस्टी होकर रहो। वरदान है, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनो। ये कोई महावीरता नहीं है, लेकिन बाप कहता है अपकारियों पर, जो तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं, जो अपकार करना चाहते, उनको भी उपकार करो। ऐसे बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से उस असहयोगी को भी सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ सकता। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ देना, लेकिन उसके बल देकर बलवान बनाना, इस बात पर अटेंशन देना है। सेवा के प्लान रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएं, अर्थात सहज प्रतिष्ठिता हो जाए, यही तुम्हें करना है। स्लोगन है, क्रोध का कारण है स्वार्थ और ईर्ष्या। या तो स्वार्थ है या तो ईर्ष्या है, इसलिए क्रोध है। यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, इसे समाप्त कर। एक दैत्य है, ये असुर है, ये प्रत्येक के अंदर घुसा है, इसे समाप्त कर, मार दो इसे। अब आदमी मारने की बात है कि चिड़चिड़ापन मारने की बात है। और अपन क्या करेंगे, कोई की बात होगी तो दिखाएंगे भी, तो नाटक नौटंकी करेंगे, रामायण पढ़े महाभारत पढ़े, क्या ही दिखेंगे कि उनने उस आदमी को मार दिया, मेघनाथ को मारा, ऐसा नहीं दिखाते। आदमी है कोई, चिड़चिड़ापन है वो, ऐसा नहीं लिखा है। बड़ी गड़बड़ है। और हम सब इसलिए कंफ्यूज हैं कि मारवा सिखा रहे हैं, मैंने मरवा दे इसे। अव्यक्त इशारे हैं। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर स्वच्छ बनने के लिए कैसे पवित्र बनना है। पवित्रता फाउंडेशन है बच्चों। फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये कॉमन बात है, लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन भी की स्टेज नहीं है, तुम वानप्रस्थ स्थिति में स्थित हो जाओ। दिन रात वानप्रस्थी होकर रहो, वाणी से परे। मैं ब्रह्मचार्य तो रहता हूं, पवित्र तो हूं ही, इसमें खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन है, एक एक संकल्प को शुद्ध बनाना है। खुश किस में होना है? हम किस में खुश हो जाते हैं? अभी सिर्फ देखो हम पवित्र रह गए, हमने शरीर से ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, अब हम पवित्र हैं। हम तो हैं साधु सन्यासी महात्मा योगी फलाने निकाल, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मूल फाउंडेशन है संकल्प को शुद्ध बना। संकल्प को ज्ञान स्वरूप बना, शक्ति स्वरूप बना। ये संकल्प को बना। संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए
दादी प्रकाशमणि जी का गुप्त पुरुषार्थ 19वें पुण्य स्मृति दिवस के निमित्त विशेष धारणा है। आज दादी अव्यक्त हुई होंगी आज के दिन, इसलिए ये मुरली अव्यक्त मुरली है, तो आज अव्यक्त मुरली चली। दादी ने सब जिम्मेदारियां संभालते हुए लक्ष्य रखा, मुझे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी में भी संपन्न संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना ही है। दादी ने मन वचन कर्म से डबल अहिंसक बन के दिखाया, सबको सुख दिया और सुख लिया, मनसा में भी किसी आत्मा को दुख नहीं दिया, न दुख लिया। ये अब दादी की कुछ विशेषता में लोग बता रहे, जिसे आपको क्या याद आए, अगर दादी याद नहीं आए, दादी के क्या याद आए? दादी एक साथ बाप की ही आकर्षण में रही, उन्हें किसी पुरानी वस्तु व्यक्ति तत्वों से अपनी हर तरफ से आकर्षण खत्म कर दिया, सदा एक बाप की याद में रही और सूक्ष्म वृत्तियों को भी एकाग्र किया, सदा साक्षीपन की स्टेज में रही, सदा साथी के साथ का अनुभव किया। उनकी दृष्टि वृत्ति रूहानियत लौकिकता रही, अलौकिकता में रही। उनके संस्कार भी रॉयल्टी के थे, उनकी आंखें किसी में डूबी नहीं, कभी किसी वस्तु व्यक्ति में, किसी वैभव में डूबी नहीं। उन्होंने कभी किसी के अवगुण को चित्त पर नहीं रखा, किसी के अवगुण नोट नहीं किए, सदा पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त रही, सदा स्वचिंतन में रही, ऐसा लिख रहे हैं। दादी ब्रह्मा बाबा के समान निर्माण रही, निराकार निरहंकार रही, सदा स्वयं को सेवाधारी समझा, कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, कभी किसी की निंदा नहीं की। बाप दादा से मिली हुई दिव्य बुद्धि की सौगात को संभाल के रखा उन्होंने, सदा समर्थ संकल्प किए। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर संकल्प बोल कर्म यही लक्ष्य रखा कि मुझे संपूर्ण बनना है, और संपूर्णता को प्राप्त किया। सदा एक बल एक भरोसा रहा, कभी किसी से झुकाव लगाव नहीं रखा, सदैव भाई भाई की वृत्ति में रही, सदा रहमदिल रही। इसीलिए रहमदिल के गुण के कारण कमजोर आत्माओं को भी बल भरा उन्होंने। हर छोटी बड़ी परिस्थिति को नथिंग न्यू की स्मृति से रखा। कोई भी दृश्य को देखो क्या के प्रश्नों में उलझे के बजाय साक्षी भाव को धारण किया, सदा प्रसन्न रहती थी। हर बोल रॉयल्टी का होता था उनका, कोई भी बोल साधारण नहीं होता। उनके मुख से वही बोल निकलते थे, ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्मा के संकल्प भी सिद्ध होने वाले, सहज ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया था उन्होंने। दादी सदा आत्मविश्वास से भरपूर रही, यही स्मृति रही कि हम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। कभी भी कोई भी पुराने संस्कार, स्वभाव या हिसाब किताब के अधीन नहीं हुई। आत्मा लाइट के शरीर में निवास कर रही है, सदा यही अनुभव किया उन्होंने। दादी की बुद्धि स्वच्छ साफ आईने की तरह थी। वे निरंतर तपस्वी मूर्त होकर रही, सदा यही स्मृति रखती थी, इस तपस्या से विश्व का कल्याण होगा, इस तपस्या से सुखमय संसार आ जाएगा, बस मुझे तपस्या करनी है। दादी ने अंतिम समय को देखते हुए सदा स्वचिंतन किया, स्व उन्नति के लिए रोज अमृत वेले उठी, बाबा से मीठी मीठी रूहान की, बाबा के महावाक्यों को गहराई से अध्ययन किया, बाबा के साथ बाबा की मुरली से अटूट प्यार रहा। दादी ने अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए देहभान से परे रहने का अभ्यास भी किया। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता था कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, उसके निमित्त हूँ, मुझे स्व की स्थिति ऊंची, एकाग्र, एक रस संकल्पों से न्यारे और निर्संकल्प बनानी है, तब हम इस पुरानी दुनिया से उड़कर बाबा के वतन में जा सकेंगे। सदा यह लगन रखी कि मुझे बाबा की याद में रहना है, सबको संतुष्ट करके सबकी दुआएं भी मुझे लेनी है, कोई भी आत्मा कभी मेरे से डिस्टर्ब न हो जाए, मुझे कोई बद्दुआ न दे दे, इसका पूरा ख्याल रखते थे। सबके दुआओं की पात्र बनी रहती थी। सदा एक ही लक्ष्य सामने रखा कि मुझे संपन्न, फरिश्ता और कर्मातीत बनना है। ये पुराना तन छोड़ करके मुझे फरिश्ता बनना है,
अव्यक्त वतनवासी बनना है। यह सेवा तो दिन रात चलती ही रहेगी। मुझे सेवा के साथ साथ स्वयं पर अटेंशन, सूक्ष्म अटेंशन रख करके पास विद ऑनर बनना है। दादी सदा सर्व विघ्नों से पार निर्विघ्न अवस्था में रही। एकांत में बैठ अपने आप को सूक्ष्म जरूर चेक करती थी। वो अपनी कमी कमजोरियों को निकालती थी। आत्मारूपी हीरे के को बेदाग बनाने की सेवा में रहती थी। संपूर्ण दागों को समाप्त करती थी। अमूल्य हीरा बन गई थी। स्वयं को पवित्र माइट हाउस से संपन्न बनाने के लिए आंतरिक वैराग्य वृत्ति द्वारा सब बातों से उपराम रहकर अपनी सूक्ष्म दृष्टि वृत्ति को संपूर्ण पवित्र बनाया। पुराने संस्कारों की प्रकृति को पराजय कर प्रकृति जीत बन बाबा की गोद में समा गई। अंतिम टॉपिक है, मैं बाबा का की हूँ, मुझे बाबा के समान संपूर्ण बनना है। सूक्ष्म देह अभिमान को, स्वयं के संस्कारों को, मान शान और महिमा को, बुद्धि व आदतों को संपूर्ण समर्पण करना है। बाप समान बन अव्यक्त वतनवासी बन गई। अच्छा, ओम शांति।